मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में किसी रिसर्च के लिए जा रहा था, जहां एक लेक के पास उन्हें बहुत सारे एग्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब प्रोफेसर उनमें से एक एक को अपने साथ ले जाने के लिए पैक कर रहा था कि उसी वक्त लेक में से एक स्नेक निकलता है, जो पिराना फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो था। यानी पिरानाकोंडा और ये पिरानाकोंडा लेक से निकलकर प्रोफेसर की टीम को खा जाता है, लेकिन प्रोफेसर वहां से बचकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का पायलट जैसे ही पिरानाकोंडा को देखता है, हेलीकॉप्टर को वहां से ले जाने लगता है। पुराना कोंडा हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर प्रोफेसर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके यहां से जाने के लिए ये एक ही सोर्स था। सीन शिफ्ट होते हैं, जहां उसे जंगल में किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी और मूवी के डायरेक्टर के साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर हम उस मूवी में काम करने वाले रोज और जैक को भी देखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी वहां एक लड़की आती है, जो रोज से लाइट मीटर के बारे में पूछ रही थी। रोज उसे बताती है कि वो लेक के किनारे पर है। आप जैसे ही है कि वो लड़की लेक के किनारे उस लाइट मीटर को ढूंढ रही थी, वहां पिरान्हा कोंडा आ जाता है, जिसके आने को वो लड़की फील नहीं कर पाती। और अब जब वो लाइट मीटर उठाकर ऊपर देखती है, तो वो सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती हुए भागकर जंगल की तरफ चली जाती है। सांप भी उसके पीछे आ जाता है और उस लड़की के नीचे गिरते ही उसका पूरा पांव खा लेता है। इसीलिए वो चल नहीं सकती थी और अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। तभी पीराना कंडा उस पर अटैक करता है और उसे पूरा खा जाता है। सीन दोबारा रोज और चेक की तरफ जाते हैं, जहां रोज उसे अपनी पिराना कांडा की रिसर्च के बारे में बता रही थी, लेकिन जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो जैक को बताती है कि रिसेंटली इन्हें जंगलों में देखा गया है, लेकिन जैक उसकी बात मजाक में उड़ा देता है। एक लड़की उस लेक के अंदर नहाने जा रही थी। यहाँ पर नाकोंडा एकदम से उस पर अटैक कर देता है। लड़की जैसे ही परनाकोंडा को देखती है, तो जोर से चिल्लाती है, लेकिन इतने में एक ही टाइम में परनाकोंडा उसे पूरा ही निगल लेता है। सीन यहाँ से प्रोफेसर की तरफ जाते हैं, जो फैक्ट्री को डिस्कवरी करता है, लेकिन तभी वहां पर एक गैंगस्टर आकर उसे किडनैप कर लेती है। इधर प्रोफेसर उन गैंगस्टर को समझाता है कि हमारे यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसकी बात पर वो लोग हंसने लगते हैं और उसको फैक्ट्री के अंदर बंद कर देते हैं। इधर गैंगस्टर्स को प्रोफेसर की बैग की चेकिंग करते हुए वही अग मिलता है, जो प्रोफेसर ने लेक से उठाया था। अब मूवी में हम एक और डॉक्टर की टीम को देखते हैं, जो जंगल से ऐसे वीट फ्लावर लेने आए थे, जिससे इंसानों का इलाज आसान हो सके। डॉक्टर उस फूल को ढूंढने के लिए अपनी टीम से अदा हो जाती है। दूसरी तरफ उस डॉक्टर की बाकी मेंबर्स को वो फूल मिल जाते हैं, लेकिन यहां उन्हें डॉक्टर की जोरदार चीख सुनाई देती है। वो लोग डर कर उस फूल को वहां से ले जाने ही वाली थी कि उधर भी फिराना कोंडा आ जाता है। उन दोनों को चारों तरफ से ट्रैप करके बहुत बुरी तरह मारकर खा जाता है। अब सीन्स वहां शिफ्ट होते हैं, जहां पर शूटिंग हो रही थी। हम देखते हैं कि एक एक्टर स्क्रिप्ट को याद करने के लिए लेक के पास आ जाती है, जहां वो फिराना कोंडा को देख लेती है और वहां से भाग जाती है। और अब वो पिरानकोंडा उसके पीछे था, लेकिन इससे पहले वो पिरनाकोंडा उस पर अटैक करता, वहां पे एक और पिरनाकोंडा आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो पिरनाकोंडा है, और वो दोनों ही उस लड़की को खाने के लिए एक साथ अटैक करते हैं, जिससे उस लड़की की बॉडी पार्ट्स में चेंज हो जाती है। इस तरह उसकी बहुत खतरनाक डेथ होती है। अब हम चेक को देखते हैं, जो उनकी मूवी के एक्शन डायरेक्टर के पास था। वो डायरेक्टर चेक को ऐसे फायर क्रैकर्स दिखाता है, जो बहुत छोटे होते हैं और उनको जमीन पर गिराने से धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ हम मूवी के डायरेक्टर को देखते हैं, जो सबको वो बता रहा होता है कि इस मूवी के इन्वेस्टर्स ने इस मूवी पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, इसीलिए हमें शूटिंग बंद करनी होगी। जिसे सुनकर सब लोगों को बहुत दुख होता है। जब सभी लोग वहां से वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उन लोगों को गैंगस्टर मिल जाते हैं। लोगों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए थे, और इसी के साथ उनमें से एक गैंगस्टर डायरेक्टर के पांव पर शूट कर देता है, जिससे वो लोग और डर जाते हैं और इन लोगों की बात मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर चेक और वो एक्शन डायरेक्टर फायर क्रैकर्स को जमीन पर छोड़ते हैं, जिससे वहां पर धमाका हो जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। गैंगस्टर के कुछ लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। गैंगस्टर के बाकी लोग उनकी बाकी टीम से फोन्स ले लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। जैक और एक्शन डायरेक्टर को देखते हैं
जिनके पीछे उस गैंगस्टर के लोग थे, वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से अलग होकर भागेंगे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एक्शन डायरेक्टर के पीछे एक आदमी था जिसे वो एक लकड़ी की हेल्प से मार देता है और दूसरी तरफ जैक भाग भाग कर एक लेक में जंप लगा देता है। लेकिन जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो कंटिन्यूअसली उस पर शूट कर रहा था। इन जैक पानी में होने की वजह से बच जाता है। यहाँ पर पिराना कांडा आ जाता है और जैक के पीछे लगे गैंगस्टर को खा लेता है। यहाँ जैक उससे तो बच जाता है पर पिराना कांडा को नहीं देख पाता। लेकिन उसे पता था यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। उससे डरकर वो वहां से भाग जाता है। वहां उनमें से एक आदमी को प्रोफेसर की टीम का कैमरा मिलता है। उसकी रिकॉर्डिंग में वो पिराना कोंडा को देखते हैं और डर जाते हैं। और अब हम एक कपल को बीच पे एंजॉय करते हुए देख रहे थे, जहां वो लड़का जब जंगल की तरफ जाता है तो उसे पिराना कोंडा खा जाता है। और इधर उसके काफी देर बाद भी वापस न आने पर उसकी फ्रेंड डर रही थी, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। और वो गैंगस्टर अपने लीडर से कहता है कि हम किसी स्नेक से नहीं लड़ेंगे। बताता है कि ये कोई स्नेक नहीं बल्कि पिराना कोंडा है। पिराना फिश और एनाकोंडा का कंबो है। साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि इस एक को भी हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पिराना कोंडा इस एक को ढूंढते हुए हमारे पास आ सकता है। लेकिन उनका लीडर ऐसा नहीं करता। वो एक को अपने पास रखता है क्योंकि उसे लगता है कि इस एक को बेचकर बॉट बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ गैंगस्टर का एक आदमी उन तीनों को बिठाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि अगर हमें पैसे ना मिले तो हम 3 दिन के अंदर इन तीनों को मार देंगे। और इसी सीन में हम रोज रोज को देखते हैं जो गैंगस्टर को अपने पास बुलाती है और साथ ही उसे ट्रैप करके उस पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। वो गैंगस्टर अपने एक आदमी को रोज के पीछे भेजता है कि रोज भाग भाग कर लेक के पास आ जाती है। तो वहां पर फिराना कोंडा के एक्स थे। रोज उन एक्स को देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन इतने में ही वहां पर वो गैंगस्टर का आदमी आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। अचानक वहां पर पिराना कोंडा आ जाता है और उस आदमी को खा लेता है। ये सब देखकर रोज भागकर वापस आ जाती है। जैक और उसका साथी भी फैक्ट्री तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें लगता था कि उन गैंगस्टर्स ने उनके साथियों को रखा है। वो जैसे ही टेलीस्कोप से देखते हैं तो उनको वहां पर रोज नजर आती है। हम जैक को देखते हैं जो गैंगस्टर के आदमियों को शूट कर रहा था और मार रहा था। साथी जग का साथी उस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा बम अटैच कर देता है और दूसरी तरफ जग सभी लोगों को बचाकर बाहर ले आ जाता है। लेकिन यहाँ वो डायरेक्टर जिसके पांव में गोली लगी थी, वो कहता है कि मैं चल तो नहीं पाऊंगा, अभी रुककर उन गैंगस्टर के आदमियों को रोकूंगा। यहाँ पर जैक उस डायरेक्टर को गन दे देता है और सभी साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। यहाँ अभी वो कार के पास पहुंचे नहीं थे कि गैंगस्टर के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी गन्स का यूज करते हुए उनका जवाब देते हैं। उन लोगों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। इतने में ही यहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है। फिर सभी लोग फाइट छोड़कर पिराना कोंडा को शूट करने लगते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो देखते ही देखते गैंगस्टर की फीमेल्स साथी को खा लेता है और वो सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ जैक का साथी जिसने उस फैक्ट्री पर बम लगाया था, वो उस बम को एक्सप्लोर कर देता है। वो फैक्ट्री तो तबाह हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वहां किसी के शूट से वो भी मर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग कार से वहां से बचकर भाग रहे हैं, लेकिन फिराना कोंडा भी उनके पीछे पीछे था। गैंगस्टर भी जो उस टाइम बच गया था एक बाइक से उनका पीछा करता है। इधर फिराना कोंडा बहुत ही स्पीड से दूसरे रास्ते से होते हुए उनके सामने आ जाता है। जैक 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकता है और वो लोग डर जाते हैं, लेकिन अब जैक गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इतने में यहाँ वो गैंगस्टर उनकी कार पर रॉकेट बम से अटैक करता है जो पिराना कांडा को लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। और इतने में ही दूसरा पिराना कांडा आ जाता है और घायल पिराना कांडा को वो मार देता है। आगे जाने पर जैक की गाड़ी खराब हो जाती है जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तब वो प्रोफेसर उन लोगों को एक बोट के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसे उस बोट का नहीं पता, इसलिए उन्हें चलकर उस बोट को ढूंढना पड़ेगा। सीन सब डायरेक्टर की तरफ स्विफ्ट होते हैं, जिसे हम देखते हैं कि वह बच गया था। जिसको रास्ते में वो लेडी मिल जाती है जो हमने बीच पर देखी थी। वो उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही हूं। यहाँ वो डायरेक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को फिर एनाकोंडा नहीं खा लिया होगा। लड़की डायरेक्टर की बात नहीं मानती और अपने फ्रेंड को देखने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ उसे लेक के पास बहुत सारे एक्स दिखते हैं। उसे वो डायरेक्टर बताता है कि
ये जरूर फिर एनाकोंडा के एक्स होंगे। वो लड़की एक स्टिक से वो सारे एक्स तोड़ने लगती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर फिर एनाकोंडा आ जाता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है और वो उसके पैर को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी खा लेता है। फिर एनाकोंडा को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत जोर से शोर कर रही थी कि तभी फिर एनाकोंडा उसकी आधी बॉडी खा जाता है। जैक और उसके साथी जो बोट को ढूंढने में कामयाब हो गए थे और वो लोग अब बोट में जाते हुए प्रोफेसर के बैग में वो एक देख लेते हैं। कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि एक की वजह से वो दोबारा हमारे पीछे आ जाता है। इधर प्रोफेसर उसे कहता है कि मैं इसकी स्टडी करूंगा, जहां उन्हें पता चल जाता है कि ये प्रोफेसर इस एक को नहीं छोड़ सकता और जैक को शूट कर देते हैं, जिससे उसका शोल्डर जख्मी हो जाता है। गैंगस्टर को अब पैसे नहीं चाहिए थे, वो अब उस पिरानाकोंडा को मारना चाहता था। इधर जैक उसे यकीन दिलवाता है कि हम उस पिरानाकोंडा को मार सकते हैं, लेकिन तभी वहां पर पिरानाकोंडा आ जाता है और वो एक एक करके उस गैंगस्टर के सभी साथियों को खाने लगता है। और जैक की एक साथी उन्हें कहती है कि मैं उन वेपन्स को लेकर आती हूं, और फिर एनाकोंडा उसके पास आ जाता है और उसे भी खा जाता है। रोज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, पर जैक उसे हौसला देता है। जैक उसे ये भी कहता है कि मैं उसे मार सकता हूं, और वो रोज को कहता है कि तुम बोट पर चली जाओ। अब रोज बोट की तरफ आ रही थी। प्रोफेसर उस बोट को लेकर भागने ही वाला था। वो उस प्रोफेसर को रोकती है, उस बोट में बैठ जाती है कि इधर वो प्रोफेसर उस बोट को चलाने लगा था, क्योंकि वो कहता है अब जैक भी मर जाएगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो उन वेपन्स को लेकर एक मोटरसाइकिल पर उस पिरानाकोंडा को मारने के लिए निकलता है। लेकिन पिरानाकोंडा तो प्रोफेसर के पीछे आ रहा था। रोज प्रोफेसर को कहती है कि हमें ये एक गिरा देना चाहिए, और वो उठाकर उसे गिराने लगती है। प्रोफेसर उसे कहता है कि वो हैके किया एक बहुत इंपॉर्टेंट है थे और ये हिस्ट्री बदल सकता है, लेकिन फिर भी रोज उसे पानी में गिरा देती है। अभी प्रोफेसर वो एग लेने के लिए बोट को वापस घुमा देता है। जैसे ही वो एग को पानी से निकालने वाला था, रोज उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उस एग को लेकर रोज वहां से निकल जाती है। इधर पिरानाकोंडा पानी में प्रोफेसर को खा जाता है। रोज जब वो एग लेकर जैक के पास पहुंच जाती है, वो लोग उस एग को लेकर वापस लेक के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग बहुत होशियारी से उस एग के अंदर बम फिट कर देते हैं, और जैसे ही पिरानाकोंडा उनकी तरफ आने लगता है, वो उस एग को पिरानाकोंडा की तरफ फेंकते हैं और पिरानाकोंडा उस एग को निगल लेता है। फिर एनाकोंडा के मुंह के अंदर ही वो बम एक्सप्लोर हो जाता है और पिरानाकोंडा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जैक और रोज उस बम को पिरानाकोंडा की तरफ फेंकते ही पानी में गिर गए थे, जिससे वो दोनों ही बच गए थे और अब वो दोनों बचने पर बहुत खुश थे। लेकिन यहां हम देखते हैं कि वो फिर एनाकोंडा अभी भी जिंदा है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।